ताजमहल की दीवार पर ओम की तस्वीर, दो लड़कों ने लगाई ओम की तस्वीर। ओम पर भी चढ़ाया गया गंगाजल। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अयोध्या में नाबालिग से रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोइन खान। आरोपी मोइन की अवैध संपत्ति तोड़ी जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। अयोध्या में रेप पीड़ित नाबालिग के परिवार को मिली धमकी, सुलह ना करने पर जान से मारने की धमकी। 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। छापेमारी के बाद बेकरी भी की गई सील। अयोध्या रेप को लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरने की तैयारी। पीड़िता से मिलकर रो पड़े यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद। बोले आरोपियों को फांसी मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यताएं बहुत पुरानी। आज भारत एक खाद्य अधिशेष वाला देश। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। कहा, वो झूठ की खेती करते हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उद्धव की शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी चुनाव हार गई है, महाराष्ट्र विधानसभा में लोकसभा से भी बुरी तरह हारेंगे। सचिन वाजे के आरोपों को लेकर अनिल देशमुख का देवेंद्र फडणवीस पर वार। कहा, फडणवीस ने वाजे को पकड़कर चली नई चाल। फडणवीस के कहने पर चल रहे हैं वाजे। बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल का दिल्ली सरकार पर निशाना। कहा, दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल। आम आदमी पार्टी और उसके नेता राजनीति में व्यस्त, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वायनाड भूस्खलन मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बोले बहुत बार चेतावनी दी गई लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने सिर्फ स्पष्टीकरण दिया था। यूपी के अलीगढ़ में 94 अवैध मदरसों पर लगेगा ताला। 2000 बच्चों को कराया जाएगा बेसिक स्कूलों में भर्ती। समाजवादी पार्टी का हमला। कहा, बदले की भावना से हो रही कार्रवाई। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गौरीकुंड की ओर से निकाले गए 300 से ज्यादा लोग। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में दिक्कत। हिमाचल के शिमला में बादल फटने के बाद हालात खराब। रामपुर में तेज हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने राहत बचाव के लिए बनाया अस्थायी पुल। 6 लोगों की मौत। कुल्लू मनाली राजमार्ग का कुछ हिस्सा बहा। केरल के वायनाड में मरने वालों की संख्या 350 के पार। आज भी सेना और एनडीआरएफ के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 300 से ज्यादा लोगों की लापता तलाश जारी। जगह जगह अस्थायी पुल बनाया जा रहा है। एमपी के नरसिंहपुर में कच्चा मकान गिरने से 7 लोग दबे। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। 5 का इलाज जारी। तेज बारिश के चलते बहा मकान। उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड। मलबे में दबी कार, बाइक और ट्रक। किसी के घायल होने की खबर नहीं। गौरीकुंड मुख्य बाजार में हुआ लैंडस्लाइड। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से हुई तबाही की तस्वीरें आई सामने। कुल्लू मनाली राजमार्ग का हिस्सा कटा। राजमार्ग को फिर से सुधारने की कोशिश। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट में घुसा पानी। एयरपोर्ट की पार्किंग में भी पानी भर गया। लोगों की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में 9 बांध के फाटक खोले गए। भारी बारिश से तेजी से बढ़ रहा है नदियों का पानी। नर्मदा बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टूटी नहर। रीवा के 4 गांव में पहुंचा पानी। देर रात गांव में मची भगदड़। बाढ़ सागर नहर परियोजना को लगा झटका। झारखंड के गिरिडीह जिले में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियों का जलस्तर बढ़ा। इस बीच 4 ट्रैक्टर नदी के बीच फंस गए। पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद मजदूर और ड्राइवर किस तरह बचे। मुजफ्फरनगर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ और पानी से फसल खराब हो गई है। नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों में पानी घुसा। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताई भारी बारिश की आशंका। राज्यों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की हिदायत। कई राज्यों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। रेड अलर्ट वाले राज्यों में स्कूलों में छुट्टी की गई। राजस्थान के जोधपुर में लूट का मामला सामने आया। बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट की गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कोटा में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार के उड़े परखच्चे। दोनों युवकों की मौके पर मौत। 12 में जानवर के बच्चे को बचाने के लिए चक्कर में पलटी कार। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। 6 लोग हुए घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईरान की प्लानिंग के साथ अमेरिका भी तैयार। इजरायल की मदद के लिए अमेरिका यूएसएस अब्राहम को भेजेगा। साथ ही अतिरिक्त सैन्य मदद भी भेजेगा अमेरिका। ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बुलाई बैठक। हानिया हत्याकांड के बाद ईरान का बड़ा फैसला। ओआईसी की बैठक में हत्या के मुद्दे को उठाया जाएगा।
रूसी सीवियर ग्रुप फोर्सेस के टैंक ने यूक्रेनी ठिकानों को बनाया निशाना। T-72B3 टैंक ने एक ही बार में दुश्मन की सेना के ठिकानों को उड़ा दिया। यूक्रेन के मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी बनाया गया निशाना। यूक्रेन ने इलाकों में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी। वोस्तोक ग्रुप ने दुश्मन की नाक में किया दम। रूस ने एंटी टैंक माइंस के जरिए यूक्रेनी सेना के ठिकानों को उड़ाया। हमले का वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेनी सेना ने रूस पर हमले का एक और वीडियो किया जारी। एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। एक ही हमले में रूसी टैंक तबाह। हमले के बाद इलाके में छाया काले धुएं का गुबार। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हमलों को दे रही अंजाम। ऑपरेशन फोर्सेस ने रूसी सैनिकों पर किए हमले। चप्पे चप्पे पर गश्त करके रूसी सैनिकों को बनाया गया निशाना। दूर से ही हथियारों से भून दिया गया। यूक्रेनी ड्रोन ने दुश्मन के टैंक को किया नेस्तनाबूद। यूक्रेनी ड्रोन को विशेष तौर पर किया गया था डिजाइन। टारगेट को ढूंढकर करता है नष्ट। ड्रोन को 46वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड करती है ऑपरेट। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। मेजोरिटी डेलीगेट्स का मिली सपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के मामले में नया खुलासा। अमेरिका के लोगों को ही सीक्रेट सर्विस पर भरोसा नहीं। सर्वे में सुरक्षा में तैनात जवानों पर सवाल उठाए। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब। आईएमएफ से मिले लोन का ब्याज चुकाने में पाकिस्तान के छूट रहे पसीने। करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर के ब्याज का किया भुगतान। सऊदी अरब में भारी बारिश से हाहाकार। सड़क पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। जल भराव की वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित। घरों में घुसा पानी। इटली में भारी बारिश और तूफान ने मचाई तबाही। सड़कों पर भरा पानी। पानी के तेज बहाव में बहता दिखा सामान। लोगों की बड़ी परेशानी। दक्षिणी चिली में लोग झेल रहे खराब मौसम की मार। तूफान ने लोगों का जीना मुहाल किया। कुछ जगहों पर तूफान की वजह से पहुंचा भारी नुकसान। कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। फ्रांस की कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के बाद बहने लगा बर्फीला पानी। तूफानी बारिश के बाद गिरे ओले। चारों तरफ दिखाई दिया बर्फ की सफेद चादर। ओले गिरने की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हुआ। ओलावृष्टि की वजह से मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। यूरोपीय देश अंडोरा में मौसम बरपा रहा कहर। अंडोरा के कई इलाकों में लोग झेल रहे खराब मौसम की मार। कहीं आंधी तूफान, कहीं ओला। लोगों ने का जीना मुहाल हुआ। बिग बॉस OTT 3 की विनर बनी सना मकबूल। फिनाले में रैपर नाजी को हराया। नाजी फर्स्ट और रणवीर सेकंड रनर अप बने। ट्रॉफी और 25 लाख रुपए जीते। तीसरे हफ्ते में एंट्री करते ही बैड न्यूज की कमाई को लगा तगड़ा झटका। लाखों में सिमटा कलेक्शन। बैड न्यूज के लिए 100 करोड़ क्लब में एंट्री करना नामुमकिन।